हाल चाल आप सभी के। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। देखो, अभी हमने 182 क्वेश्चन कर चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी के और आरआरबी ग्रुप डी के। अगर आप रेलवे एस्पिरेंट हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस की पूरी सीरीज लेकर आए हैं। अभी तक हमने 182 क्वेश्चन कर लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 182 हमने सक्सेसफुली कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ। तो 183 में क्या पूछा गया? गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी। द राइट आंसर इज बोध गया। बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध ने अपना आत्मज्ञान प्राप्त करा था। ठीक है। और गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या है? सिद्धार्थ नाम है। मैं लिख देता हूं एक बार। गौतम बुद्ध थे जो से, उनका पुराना नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है। ये क्या था? गौतम बुद्ध का पहले का नाम था, निक नेम समझ लो, निक नेम। ठीक है। गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या था? सारनाथ, सॉरी सिद्धार्थ। ठीक है, ये गौतम बुद्ध का नाम था। और गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? ये भी आपसे पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध की जो मॉम थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था माया। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? उनका नाम क्या था? माया। अब मेरी बात समझो, जो गौतम बुद्ध थे वो क्या थे? वो थे युवराज। अरे वैरे घरों के नहीं थे वो, राजा के बेटे थे, युवराज थे। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। गौतम बुद्ध कौन थे? युवराज थे। क्लियर होगी बात इतनी? आई होप इतना आपको पता लग गया होगा। और जो सिद्धार्थ थे, इन्हीं का नाम आगे चल के क्या पड़ गया? GAUTAM, गौतम, BUDDHA, बुद्धा। ठीक है, इन्हीं का नाम आगे चल के पड़ गया गौतम बुद्ध। क्लियर होगी बात सभी को? समझ लग गया? इतनी बात थी, पर फटाफट रिवीजन करेंगे। सिद्धार्थ किनका नाम था? गौतम बुद्ध का। वो क्या था? निकनेम था। इनकी माता क्या नाम था? माया था। ठीक है। जो इनके जो क्या थे? ये युवराज थे तब, मगर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और मेडिटेशन करने चले गए थे। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? आगे देखो, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलो, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 184 में चलते हैं। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसने अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? एक बार फिर से पढ़ो। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में माना जाता है? ऑप्शन दिए, धम्मचक्र, पवत्तन सुत, अदित पर्याय सुत, अनाथ लखना सुत, ब्रह्मजल सुत। राइट आंसर इज अदित परिजाय सुत। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 17/2/2021 की शिफ्ट नंबर 1 में। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए फटाफट आगे चलते हैं। आई हो आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अगर दिक्कत परेशानी होगी तो मैं काम करना, अपने जो फ़ोन की है ना, फ़ोन की क्वालिटी में जाना और 1080p पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो सारी हाई क्वालिटी की अपलोड करता हूँ। आपका नेट अगर स्लो होगा तो फिर आपको थोड़ी सी ना क्वालिटी गड़बड़ लग रही होगी। बाकी मैं एकदम हाई क्वालिटी की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 185 में चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है। उपयुक्त उपगुप्त ने अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो राइट आंसर क्या है? तो चरक थे वो गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, लगी बात समझ? अब देखो, 2-3 नाम हैं जो डॉक्टर के लिए यूज होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला तो वर्ड होता है चिकित्सक, दूसरा होता है रसायन। रसायन, एक सेकंड यार, पता नहीं हाथ में पता नहीं क्या हो गया, बड़ा दर्द होता है, लिखता हूं ना, पता नहीं क्या लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया यार। देखो, ये यह है। रसायन का मतलब क्या होता है? इनका मतलब भी होता है डॉक्टर। ठीक है, आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, राम रसायन तुम्हारे पासा। तो रसायन भी चिकित्सक होते हैं। ठीक है, ठीक है, लगी बात समझ में? देखो, चिकित्सक बोलो, चाहे रसायन बोलो, चाहे वैद्य बोलो, चाहे डॉक्टर बोलो, चलो डॉक्टर तो इंग्लिश वर्ड आ गया, चाहे आप वैद्य बोलो, इनका मतलब क्या होता है? डॉक्टर होता है। ठीक है, तो जो चरक थे, चरक नाम है, ठीक है, चरस मत समझ लेना, चरस गांजा, चरक है। ठीक है, तो जो चरक थे वो क्या थे? गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। कब पूछा गया था? 17/2/2021 को, यानी कि 17 फरवरी को आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। इसीलिए सारा सारा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो पूछा ही पूछा जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड ना आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन जो क्वेश्चंस को है ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 186 में क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है?
कौन सा है? बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर, कुशीनगर। राइट आंसर इज ग्वालियर। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में पूछा गया है 5/3/2021 को। कब? 5 अप्रैल 2021 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आप अभी नए आए हो, मतलब आपके पास ये वीडियो नवी आई है आपके पास, तो आपको बताना चाहता हूं कि हमने ना अभी तक टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 186 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने मतलब पहली बार आए हो हमारे चैनल में, या पहली बार आपके पास हमारी वीडियो पहुंची है, तो कुछ नहीं करना, आपने सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है आरआरबी जीके, सॉरी आरआरबी एनटीपीसी जीके पीवाईक्यू। इस नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक ही प्लेलिस्ट पड़ी है, उसका लिंक पड़ा होगा, आपने जाके उसमें ऐसे ना क्लिक कर देना है। जैसे आप उसे क्लिक करोगे ना, आप सीधा जितनी भी प्लेलिस्ट होगी हमारी उनमें सब खुल जाओ, मतलब उनमें आप चले जाओगे। और मैंने अपनी एंड स्क्रीन में भी डाल दिया है। एंड स्क्रीन का मतलब होता है जैसे ही आप अपनी ये वीडियो खत्म होगी, ये पूरा लेक्चर खत्म होगा, तो आखिरी के जो 2 मिनट होंगे वहां पे आपको ना एंड स्क्रीन शो होगी अपने आप फोन में। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ मेरी फोटो नजर आएगी, एक तरफ ऐसे, एक तरफ मेरी फोटो नजर आएगी, एक तरफ वो वीडियो का लिंक पड़ा होगा। तो आपने क्या करना, उसमें क्लिक कर देना, तो आप पूरी प्लेलिस्ट में अपने आप चले जाओगे। ठीक है। उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प हो जाएगी, और अपनी प्रिपरेशन को आप एक शानदार तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। और आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको पहली, मतलब देखो, ये सारी की सारी जो आपको ये इन्फॉर्मेशन है, जो पूरी एजुकेशन है, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से मैं रिसर्च करके आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। कोई भी एक पैसा नहीं लगेगा आपका। ठीक है। सिर्फ आपके फ़ोन में अच्छा सा एक वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, या आपके फ़ोन में एक बढ़िया सा डाटा चलना चाहिए, तो अपनी तैयारी कर सकते हो। कोई भी कोचिंग फीस को आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो। इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो आपके लिए जितना मैं करवा रहा हूँ इतना इनफ है, इतना पर्याप्त है आप सभी के लिए। ठीक है। इट इज़ मोर देन इनफ जितना मैं को करवा रहा हूँ। ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया ना, आपकी मतलब जीके की तैयारी तो मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि आपकी तैयारी गड़बड़ है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी अच्छे से कर लेना। ठीक है। और जो चीज़ें करा रहा हूँ, अगर आपने जो पूरी प्लेलिस्ट देख ली ना, मैं कहता हूँ आपके नंबर कट ही नहीं सकते जीके में से। अगर जीके में से नंबर कट गए ना, आप जो बोलोगे मैं वो मान लूंगा। ठीक है। जीके में से आपका एक नंबर नहीं कटने वाला। इसीलिए कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस आप सभी को मैं करवा रहा हूँ, आप प्लीज़ इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लें। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा। ठीक है। और एक बात और बोलनी थी आप सभी को कि अभी देखो 25 मई से आई थिंक आपके पेपर चालू हो रहे हैं, तो टाइम कुछ बचा नहीं है, देखने का टाइम बचा। मार्च पूरा निकल गया। ठीक है। सिर्फ 1 महीना आपके लिए बचा है। अगर देखा है तो प्रॉपर तरीके से, अगर देखा जाए तो 1 महीना 10 दिन या 15 दिन लगा लो, मगर वो 10-15 दिन मत ही गिनो, क्योंकि वो 10-15 दिन में आपने रिवीजन करनी है। आप समझो आपके पास सिर्फ 1 महीना पड़ा हुआ है बस। 1 महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसका मतलब क्या, आपको कोई भी आलतू फालतू जगह टाइम नहीं देना है। अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, अपनी नॉलेज पर ध्यान देना है, और अपने आप पर ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस हो, आपको सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए, खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं किसी का एक मैसेज आ गया तो व्हाट्सएप में ही लग गए, पूरी मतलब डाटा व्हाट्सएप में उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं आपको क्या ही समझाऊं। फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर ड्रीम्स। ठीक है। इन चीज़ों पर फोकस करो, अपने आप दुनिया तुम्हारे पर फोकस कर देगी। अगर आप हर किसी को टाइम देते रहोगे ना, तो कोई आपकी वैल्यू भी नहीं करेगा। एक टाइम के बाद इंसान ऑलरेडी कहता है यार ये तो पागल ही है, तो वेला ही है, मतलब जब मैसेज करो तुरंत रिप्लाई कर देता है। ऐसा मतलब वो सिस्टम ना रखो। ठीक है। थोड़ा अपने आप को ना महंगा बनाओ, अपने आप को एक्सपेंसिव बनाओ। अपने आप को एक्सपेंसिव कैसे बनाओगे, जब चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे, आपको पता है यही पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मगर फिर भी नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब आप बहुत बड़े गधे हो। ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दो। ठीक है। मोटिवेशन क्या होना चाहिए? पैसा। ठीक है। मनी होना चाहिए मोटिवेशन, कि जॉब लगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर सभी लोग याद करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना, आपके घर वाले भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात सुन लो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा ज्ञान हो गया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ज्ञान देंगे। ठीक है। तब तक सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। और सबसे बड़ी बात है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। टिल देन गुड बाय।